आज मैं एक ऐसे शब्द के बारे में आपको बताने वाली हूं जो पिछले कुछ महीनों में और खासकर इस साल 2025 में इंटरनेट पर बहुत तेजी से सर्च किया गया है। शायद आपके घर में जो जेनजी हैं उन्हें पता भी होगा। ये शब्द है इंसेल। पहली नजर में किसी साइंस या साइकोलॉजी की किताब का टर्म लगता है, लेकिन अब यही शब्द पुलिस, खुफिया एजेंसियों और दुनिया की कई सरकारों के लिए एक बड़ा अलार्म बन चुका है। ये एक ऐसा ऑनलाइन कल्चर है जो शुरू होता है अकेलेपन से, दिल टूटने से, रिजेक्शन से, लेकिन धीरे धीरे वही चीज कुछ लोगों के दिमाग में नफरत, गुस्से और कभी कभी आतंक तक का रूप ले लेती है। सवाल है कि ये सफर कैसे तय होता है? प्यार न मिलने की तकलीफ इतनी खतरनाक कैसे हो जाती है कि कोई हथियार उठा ले या किसी की जान ले ले? ये इंसेल मूवमेंट कहां से शुरू हुआ? कैसे इंटरनेट ने इसे और जहरीला बना दिया? क्यों अमेरिका, कनाडा और यूरोप की एजेंसियां इसे अब डोमेस्टिक टेररिज्म का खतरा मान रही हैं? सभी सवालों के जवाब तलाशेंगे, लेकिन सबसे पहले समझते हैं इंसेल क्या है। यह अंग्रेजी के दो शब्दों से मिलकर बना है, इनवॉलंटरी यानी जो अपनी मर्जी से ना हो, और सेलिब्रेट यानी ब्रह्मचारी। तो आसान भाषा में कहें, अनचाहा अकेलापन। ये उन लोगों का ग्रुप है जो ये मानते हैं कि वो रोमांटिक या सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें कोई महिला पसंद नहीं कर रही या पसंद नहीं आ रही। है ना हैरानी की बात? इंसेल शब्द की शुरुआत नफरत से नहीं हुई थी। 1990 के आसपास कनाडा में एलेना नाम की एक महिला ने छोटी सी वेबसाइट बनाई थी, जिसका मकसद था ऐसे लड़के लड़कियों को एक दूसरे से जोड़ना जो खुद को अकेला महसूस करते हैं। वहां लोग अपनी कहानियां शेयर करते थे, सलाह लेते थे, यानी एक तरह का सपोर्ट ग्रुप था, जहां इंसेल शब्द पहली बार एक न्यूट्रल मतलब सामान्य भाव में इस्तेमाल हुआ। लेकिन इंटरनेट का एक सच ये भी है कि कोई भी प्लेटफॉर्म हमेशा उसके क्रिएटर के कंट्रोल में नहीं रहता। धीरे धीरे जैसे जैसे इंटरनेट पर एनोनिमस फोरम्स जैसे कुछ चैट वेबसाइट्स और बाद में रेडिट जैसी साइट्स लोकप्रिय हुई, वहीं से इंसेल शब्द का मतलब बदलने लगा। अब ये उन लड़कों का कोड बन गया जो खुद को पीड़ित मानते हैं, रिजेक्टेड मानते हैं और अपनी हर नाकामी की जड़ में महिलाओं और समाज को दोष देने लगते हैं। इंसेल कम्युनिटी की खास बात यह है कि इन लोगों ने अपनी अलग ही डिक्शनरी बना ली है। ये शब्द बाहर से सुनने में मजाक जैसे लगते हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल बहुत जहरीले ढंग से होता है। जैसे हैंडसम या सफल लड़कों के लिए ये लोग अक्सर चैड शब्द इस्तेमाल करते हैं। खूबसूरत या पसंद की महिलाओं के लिए स्टेसी शब्द, और जो लड़का खुद को असफल, रिजेक्टेड और इग्नोर्ड मानता है वो खुद को इंसेल कहने लगता है। सबसे खतरनाक टर्म है ब्लैक पिल। आसान भाषा में बोलें तो एक मानसिक हार का सूचक है। इसका मतलब है ऐसी सोच जहां इंसान मान लेता है कि अब कुछ ठीक नहीं है, मैं बदसूरत हूं, मुझे कभी प्यार नहीं मिलेगा, इसलिए अब समाज को इसका बदला चुकाना होगा। यही सोच धीरे धीरे डिप्रेशन से निकलकर गुस्से, नफरत और कई बार हिंसा में बदल जाती है। आप सोचिए, अगर कोई अकेला इंसान इंटरनेट पर ऐसे 100, 200 या 1000 लोगों के बीच पहुंच जाए जो उसे रोज ये बता रहे हो कि तेरी ये हालत महिलाओं, फेमिनिज्म, मॉडर्न सोसाइटी की वजह से है, तो वो किस दिशा में जाएगा? यही है इंसेल मूवमेंट का सबसे खतरनाक हिस्सा। ये अकेलेपन की प्रॉब्लम को मिलकर सॉल्व नहीं करता, बल्कि मिलकर नफरत बढ़ाता है। और अब सवाल है कि सरकारें और एजेंसियां इसे इतना गंभीर क्यों मान रही हैं? आखिर क्या ऐसा हुआ कि इंसेल एक ऑनलाइन दुखी ग्रुप से बदलकर हिंसा और आतंकवाद के चैप्टर तक पहुंच गया? पिछले करीब 10-12 साल में कई ऐसे हमले हुए जहां हमलावर ने खुद को इंसेल बताया, या उसकी राइटिंग्स और ऑनलाइन पोस्ट से साफ दिखा कि वो इसी आइडियोलॉजी से प्रभावित था। अमेरिका और कनाडा में कुछ हमलावरों ने खुलेआम कहा कि उन्होंने ये कदम इसलिए उठाया क्योंकि उन्हें लगता था कि महिलाएं उन्हें इग्नोर कर रही हैं और उन्हें वो अधिकार नहीं मिल रहे जिसके वो हकदार हैं। इन्हीं सब घटनाओं के बाद अमेरिकी एजेंसियों FBI और डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने अपनी रिपोर्ट्स में साफ लिखा कि इंसेल से जुड़ी हिंसा अब डोमेस्टिक टेररिज्म की कैटेगरी में आती है। डोमेस्टिक टेररिज्म यानी ऐसा आतंक जो किसी दूसरे देश से नहीं बल्कि अपने ही समाज के अंदर से पैदा हो रहा हो। ये बात इसलिए भी डरावनी है क्योंकि ऐसे हमलावर अक्सर किसी ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्मल मेंबर नहीं होते, अकेले एक्ट करते हैं और इन्हें पकड़ना या पहले से पहचानना बहुत मुश्किल होता है। अब जरा देखते हैं कि अलग अलग देश इस खतरे को कैसे देख रहे हैं।
तुर्की में अक्टूबर 2024 में एक दिल दहला देने वाली घटना हुई। 19 साल के एक लड़के ने 2 लड़कियों की जान ले ली। जांच में सामने आया कि वो डिस्कॉर्ड नाम के चैट ऐप पर कुछ इंसेल ग्रुप से जुड़ा हुआ था, जहां इस तरह की नफरत भरी बातें और हिंसा की तारीफ की जाती है। इसके बाद सरकार ने डिस्कॉर्ड पर कड़ी कार्रवाई की और कई दिनों तक उसको ब्लॉक किया। इसी तरह रूस और कुछ दूसरे देशों ने भी इंटरनेट पर ऐसी एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी को कानूनी रूप से काबू करने की कोशिश की। भले ही हर देश इसे इंसेल नाम से ना लिख रहा हो, लेकिन जब भी ऑनलाइन नफरत किसी समुदाय, धर्म या जेंडर के खिलाफ हिंसा में बदलती दिखती है तो उसे एक्सट्रीमिस्ट या टेररिस्ट कैटेगरी में रखा जा रहा है। इस पूरी कहानी का अहम हिस्सा है ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन। ये नौजवान लड़के नफरती कैसे बन रहे हैं? मान लीजिए एक 18 से 19 साल का लड़का है, उसकी लाइफ में रिश्ते ठीक नहीं चल रहे या कभी कोई सीरियस रिलेशनशिप बना ही नहीं। वो खुद को दूसरों से कंपेयर करता है, सोशल मीडिया पर कपल्स की फोटोज देखता है और अंदर ही अंदर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स महसूस करता है। अब वो गूगल पर टाइप करता है व्हाई नो गर्ल लाइक्स मी। ऐसे ही सर्च उसे कुछ फोरम्स, वीडियोस और चैट ग्रुप्स तक ले जाते हैं। शुरुआत में उसे वहां थोड़ी सिंपैथी मिलती है, लोग कहते हैं हाँ हम भी तुम्हारी तरह हैं, लेकिन धीरे धीरे वो लैंग्वेज बदलने लगती है। कोई लिखता है मॉडर्न विमेन खराब है, कोई कहता है फेमिनिज्म ने मर्दों की लाइफ बर्बाद कर दी है। जब रोज रोज हफ्तों महीनों तक वही बातें सुनाई देती हैं तो दिमाग में बैठने लगता है कि समस्या मैं नहीं, महिलाएं हैं। यही प्रोसेस है रेडिकलाइजेशन का, जहां अकेलापन सपोर्ट की जगह नफरत में बदल जाता है। अब आते हैं 2025 पर। इस साल के ट्रेंड्स में एक चीज साफ दिख रही है, दुनिया भर में लोनलीनेस, सिंगल एंड डिप्रेस्ड, नो वन लव्स मी, इंसेल मीनिंग, इन जैसे शब्दों की सर्च तेजी से बढ़ी है। ये किसी एक देश का मामला नहीं है, बल्कि ग्लोबल पैटर्न बन रहा है। जब कोई शब्द अचानक बहुत ज्यादा सर्च होने लगे तो इसका मतलब होता है कि या तो क्यूरियोसिटी बढ़ रही है या फिर लोग खुद को शब्द से जोड़ रहे हैं। दोनों ही हालात में ये हमारे लिए चेतावनी है। आज की डिजिटल दुनिया में लोग दिन भर ऑनलाइन रहते हैं, लेकिन डीप रियल कनेक्शंस कम होते जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर हर कोई अपनी जिंदगी का परफेक्ट वर्जन दिखाता है, जिससे दूसरे लोगों को लगता है सबकी लाइफ सॉर्टेड है, बस मेरी ही खराब है। ऐसे माहौल में इंसेल जैसी आइडियोलॉजी को जमीन मिल जाती है। जो लोग थेरेपी या हेल्दी बातचीत की तरफ नहीं जा पाते वो अक्सर शॉर्टकट ढूंढते हैं। कोई ऐसा ग्रुप जहां उसे लगे ये लोग मुझे समझते हैं, और अगर वो लोग सहानुभूति की जगह नफरत सिखाने लगे तो बस वहीं से बात बिगड़ जाती है। इंसेल मूवमेंट को समझने का मतलब सिर्फ इतना नहीं कि हम कुछ नए अंग्रेजी शब्द सीख लें। असली बात यह है कि हम अपने घरों, स्कूलों, सोसाइटी में लड़कों को क्या सिखा रहे हैं। क्या हम उन्हें ये बता रहे हैं कि किसी का ना भी उतना ही वैलिड जवाब है जितना हाँ? क्या हम उन्हें ये सिखा रहे हैं कि उनकी वैल्यू सिर्फ गर्लफ्रेंड या रिलेशनशिप से तय नहीं होती? कई बार परिवारों में लड़कों से उम्मीद की जाती है कि वो स्ट्रांग रहें, वो अपने इमोशंस ना दिखाएं, वो रोएं नहीं, खुलकर बात ना करें। तो नतीजा ये होता है कि वो अंदर ही अंदर टूटते रहते हैं, लेकिन मदद मांगने में शर्म महसूस करते हैं। ऐसे में इंटरनेट में कोई भी टॉक्सिक ग्रुप उन्हें अडॉप्ट कर लेता है और उनकी नाराजगी को नफरत में बदल देता है। आपको क्या लगता है, क्या ये सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा है या हमारी परवरिश, शिक्षा और डिजिटल कल्चर का भी सवाल है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर भेजें, लेकिन मेरी राय यह है कि कोशिश करें कि आपके घर में जो बच्चा है, चाहे लड़का या लड़की, उससे बात करें। कोशिश करें कि वो अपना वक्त जो है वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर कम और घर में परिवार के साथ, रिश्तेदारों से, अपने माता पिता से, अपने दोस्तों से बातचीत करने में ज्यादा बिताए। अच्छी किताबें पढ़ें, अच्छा कंटेंट देखें। ये जिम्मेदारी हर परिवार की, हर माता पिता की है कि उनका बच्चा इस तरह के टॉक्सिक ग्रुप्स का हिस्सा ना बने।